जैन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में। तो साथियों, यहाँ पे वन लाइनर जीके के क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन साथियों है, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक साथियों आप लोगों ने अगर पिछले पार्ट नहीं देखे तो उनको देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं साथियों। अब हम इस पूरे एक्सरसाइज में लगभग साथियों 50 प्लस क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सुल्तानों ने सार्की उपाधि को किस कारण धारण किया था? उत्तर इसका रहेगा, इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल सक या पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है अकबर। प्रश्न है अगला साथियों, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी साथियों, बहलोल लोदी पहला शासक था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो जो पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत में पहली बार 27 मई 1998 को आया, 27 मई 1998 को साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भगवान बुद्ध को वीर वाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये है इसका आंसर, कुशीनगर। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है इसका गोपद ब्राह्मण। अगला प्रश्न, बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? उत्तर है अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू निसा था, मेहरू निसा था। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर है, अगले प्रश्न के पहले साथियों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगला प्रश्न है साथियों, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? सही जवाब इसका है ताराबाई। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में अहमदाबाद अब्दा अब्दाली और किनके बीच जो हुआ था या लड़ा गया था? तो मराठों के बीच। प्रश्न है, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चंद्र जो अपनी सभा थी प्रथम जैन सभा, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरे सामान्यतः किससे बनी हैं? तो सेल खड़ी से। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। उत्तर है ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? तो इंद्र की स्तुति में जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, वेदांत शब्द का उपयोग या प्रयोग किया गया? उत्तर है इसका उपनिषदों के लिए, उपनिषदों के लिए। प्रश्न है, 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? उत्तर है बंगाल। अगला प्रश्न साथियों है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया? उत्तर है 1623 में, 1623 में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? खालसा गुरु गोविंद सिंह ने इसका आरंभ किया। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? उत्तर है औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? उत्तर इसका रहेगा गुजरात। अगला प्रश्न साथियों है, वैदिक युग अनस किसका पर्यायचायक है? बैलगाड़ी का, बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? उत्तर है तुगलक वंश का। फुतुह ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। अगला प्रश्न है, कौन सा सूफी साम्राज्य संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी, फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया? उत्तर है इसका पल्लव वंश के शासकों ने।
राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर, कैलाश का मंदिर। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों है, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। अगला प्रश्न है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम है? उत्तर है बलि। स्वतंत्रता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? तो ये है इसका सही जवाब गुजरात। अगला प्रश्न है, आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? उत्तर है मक्खिल गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? उत्तर है लुम्बिनी। प्रश्न है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो ये इसका सही जवाब साथी जो रहेगा वो रहेगा अहमदनगर की, अहमदनगर की। प्रश्न है, राजस्थान राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में स्थित है? सही जवाब है गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया? तो ये है क्रमशः शाहजहां और औरंगजेब। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों, उसके पहले साथियों आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने को ही किसकी स्थापना जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? सही जवाब है इसका कृषि, कृषि से संबंधित। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? सही जवाब जहांगीर। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन को रोकना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ज्योतिबा फुले। पेशावर के किस सम्राट के शासन काल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासन काल में। प्रश्न अगला है, मोहम्मद तुगलक के शासन काल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। तो साथियों ये रहे आज के काफी अच्छे प्रश्न जो कि साथियों आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर साथियों आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे साथियों तो साथियों आने वाले दिनों में सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।